कई दिनों से गांव वालों से बातचीत हो रही। आज भी जहां पर बम डिफ्यूज किया गया वहां पर भी गांव वालों से बात हुई थी किशन घाट में। वो कह रहे थे कि हम डर नहीं रहे हैं बिल्कुल, और कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। हमने 71 और 65 की लड़ाई में भी सेना के साथ ऊंट पहुंचाने से लेकर, रास्ता बताने से लेकर खाना पानी पहुंचाने तक का साथ दिया था। हालांकि देखिए, खाजूवाला के आसपास जो बिल्कुल सीमा पर गांव है वहां खाली करा लिया गया है, बहुत सारी जगह बंकर बना लिए गए। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह जो चीप हरकत कर रहा है, जिसे हम लोग छिछोरी हरकत कहते हैं, वो कर रहा है तो भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तैयारियां पूरी तरह से जारी है। और गांव वालों का कहना है कि 71 में हमें लाइसेंस दिया गया था, बंदूक दिया गया था, इस बार भी दे और हम मुकाबला करेंगे इन पाकिस्तानियों का। यहां से देखिए, अफसोस है उन्हें, अफसोस है अंजना, कि जब हम सिंध को जीत चुके थे 100 किलोमीटर तक, तो हम क्यों ताशकंद और शिमला समझौते में छोड़ दिए। इस बार जो बदला हुआ भारत है, छोड़ना नहीं है, सिंध का वो हिस्सा हमें ले लेना है, क्योंकि हमारी रोटी बेटी का रिश्ता उधर से है। तो इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार सिंध में हमें घुसना है। इस तरह की उनका मनोबल है गांव वालों का, और वो कहीं से कोई यहां पर डरा हुआ नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको शांत होता हूं, आप सुनिए सायरन की आवाज। यहां जैसलमेर के आसमान पर लगातार सायरन की आवाज बज रही है। और यह मैं इसलिए सुना रहा था अंजना, कि हमारा जो सिस्टम है कितना पुख्ता है, कि मैं यहां ध्यान दे रहा था। ये 8:30 पर ये सायरन बजना शुरू हुआ है और 8:39 पर यहां पर हमें ड्रोन दिखाई दिया है। तो आप समझिए कितना रोबस्ट सिस्टम है हमारा, कि पाकिस्तानियों के हर नापाक चाल को हम भांप ले रहे हैं और उन्हें आसमान में ही बर्बाद कर ले रहे हैं। लेकिन बेशर्म पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया में जगहंसाई करा रहे हैं, कि इस तरह से उनके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, जहां पर अभी तक सैकड़ों ड्रोन भेजने के बाद भी सक्सेस रेट 0 है। इतनी जगहंसाई भी ये कैसे झेल पाएंगे, इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखिए, वेस्टर्न सीमा जो है वो पाकिस्तान उस पे पिछले 3-4 दिनों से बिल्डअप कर रहा था, और इसकी वजह से ये जो सीमा है, वेस्टर्न सीमा गुजरात और राजस्थान की लगती हुई, यहां पर वो ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। क्योंकि ये जो इलाका आप देखेंगे, ये एक अभेद्य किला है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और यहां पर सबसे मजबूत भारत के प्रतिरक्षा प्रणालियां तैनात हैं, मिसाइलें तैनात हैं। हमारा आर्मी का हेडक्वार्टर है, वायुसेना है, इसके अलावा कई सारे सामरिक ठिकाने हैं, हमारे रिफाइनरीज हैं, या फिर बहुत महत्वपूर्ण कई जिलों के लाइफलाइन नहरें हैं। तो इस इलाके को वो टारगेट कर रहा है, मगर उसका टारगेट जो है सफल नहीं हो पा रहा है। और ब्लैकआउट जो किया जा रहा है, चाहे आप भुज में कहें या श्रीगंगानगर में कहें, वो एहतियातन किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी 20 मिनट पहले करीब बाड़मेर में हुआ था, ऑयल रिफाइनरी के आसपास एक ड्रोन को नेस्तनाबूद किया गया था आसमान में ही, उसके बाद से वहां नहीं आया है। जैसलमेर में आधे 1 घंटे के बाद एक बार आसमान में नजर आया था। अभी जब हमसे आपसे बात कर रहे थे तो सामने नजर आया था, लेकिन चूंकि हम इसका लाइव कवरेज नहीं कर सकते हैं, तो रह के एक आध आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल पटाखे की तरफ फोड़ दिए जा रहे हैं आसमान में ही। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्यों रहे हैं, ये जानते हुए।